दोस्तों आगे लिए वीलॉग शूट करने आया था, लेकिन अकेला आया और यहाँ साथी बहुत ज़्यादा मिल गए, तो क्या करूँ मैं। तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मैं पहले बहुत आगे गया था, आपके लिए व्लॉग शूट करने आया था। बहुत आगे गया था जहाँ वाटरफॉल था, शूट लेने लगा था। शूट लेते लेते पता चला कि मेरे पूरे शूज़ भर चुके थे जोक से। अब जोक हिंदी का वर्ड है, तो वो ऐसी होती है, जिनको नहीं पता वो पानी खून पीती है। वो आपकी स्किन के साथ चिपक जाती है और खून पीती है। और वो इतनी हाउ कैन आई से, अगर आप उसको पकड़ोगे तो हाथ में नहीं आएगी, और तेज़ भी इतनी और पतली भी इतनी हो जाती है। अगर आप जहाँ से पकड़ोगे वहाँ से वो इतनी पतली हो जाएगी कि आपके हाथ में आएगी ही नहीं है। अब भी मुझे डर लग रहा है। तो आपने ये वीडियो देखी होगी कि मैंने यहाँ डाला था। तो एक्चुअली आया तो मैं अकेला था, लेकिन बहुत कुछ यहाँ मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, घर से पहले ही उन्होंने कहा कि भेजा था कि जोक्स मिल सकती हैं, जोकें बहुत ज़्यादा होंगी, और सांप भी होते हैं। सांप भी इतने पतले होते हैं कि कब हमारे हाथ में हो, हमारे कपड़ों में हो, नाखून में चला जाए, पता ही नहीं चलता। और वो अंदर घुस के, सुना है मैंने कि वो अंदर पूरी बॉडी में चला जाता है और इवन दिमाग में चला जाता है। तो शायद ये यूज़लेस है, लेकिन इतना भी यूज़लेस नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैं पहाड़ों की सैर कर लूँ मानसून में, तो मानसून तो पहाड़ों में बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब बारिश रुकती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और बारिश जब नहीं होती, गिल्ली ज़मीन होती है, तो जोक्स इतनी ज़्यादा होती हैं। जोकें हर जगह। मैंने पहले भी 15 मिनट लगाकर अपने शूज़ चेक किए, फिर उसके बाद अपने कपड़े चेक किए सारे, क्योंकि एक दो तो मुझे मिली थी जो मेरे साथ लगी हुई थी, चिपकी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उतारी। फिर मेरे पैरों के ऊपर बार बार चलती हैं। जब भी थोड़ी सी हलचल होती है, ऐसा लगता है कि ऊपर जोक ही आ गई। तो जब भी आती है ऐसे, वो चलती है ऐसे है, मान लो ये ऐसे खड़ी है, ऐसे चलती है ऐसे, तो वो बहुत ही तेज़ चलती है एक तो, और ऐसा लगता है जल्दी से शूज़ में घुस जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि लैंड स्लाइडिंग होती है, एक तो क्यों नहीं आना चाहिए मानसून में पहाड़ों पर घूमने, नहीं आना चाहिए। एक तो लैंड स्लाइडिंग होती है, और दूसरा ये है कि यहाँ जो ये मौसम होता है ना, इसमें सांप भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जोकें बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती हैं, खासकर जहाँ वाटर सोर्स हो या बारिश हो जाए। और इस एरिया में भी काफ़ी, अगर हम बाकी एरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल ब्रोड की बात करें, या फिर उससे आगे जाते हैं जहाँ बारिश चलती रहती है, तब वहाँ इतनी मोटी मोटी जोकें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माई थंब, इससे भी मोटी होती हैं और इतनी लंबी बड़ी होती है, और ऐसा लगता है कि अगर ये चिपक गई तो मेरी जान ले लेगी। तो बहुत भयानक होती है देखने में। लेकिन वो तो अलग है, वो तो दिखती है ना कि ये बड़ी चीज़ पड़ी है, उससे इतना डर नहीं लगता। पता होता है कि ये पड़ी है तो साइड से निकल जाओ, या फिर वी टेक प्रिकॉशंस। लेकिन यहाँ जो पतली पतली है ना, बिल्कुल ही पतली, ऐसा मान लो कि पतले सांप हैं, बिल्कुल ही पतली, वो शूज़ के ऊपर चढ़ती है, कपड़ों के ऊपर चढ़ती है, और पता ही नहीं चलता कहाँ से आ गई। एकदम घास से निकलेगी, मिट्टी से निकलेगी और सीधा चिपक जाएगी। अभी मैंने अपने शूज़ से बहुत मुश्किल से निकाली है। एक शूज़ पे थी, ऐसे रगड़ रहा तो इधर लग रही, इधर से रगड़ रहा इधर लग रही, हाथ से निकाल नहीं सकते। कोई जिस चीज़ से रगड़ते हैं, जिस चीज़ से उतारते हैं, वही चीज़ से चिपक जा रही थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। तो यहाँ एक दो मुझे पतले पतले सांप भी दिखे, मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाहता, वो दोबारा आगे तो फिर क्या करूँगा। सांप भी बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं कि मैं डरपोक हूँ या डरता हूँ, ऐसे एक्सपीरियंस पहले भी हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो ये रास्ते में वहाँ एक वाटरफॉल दिखा मुझे पिछले मानसून में। तो मैंने कहा इतनी गर्मी है, चलो नहाते हैं। वहाँ वाटरफॉल था और कम से कम 3-4 पत्थर बहुत बड़े बड़े थे, स्लिपरी थे पूरे। ऊपर चढ़ के ही एक ऐसी जगह थी जहाँ नहा सकते थे। मुझे लगता किसी और ने नहाया होगा। वहाँ इतना बड़ा पत्थर था जिसके बीच में सेंटर में ना थोड़ा हाउ कैन आई से, सेंटर में जगह बनी थी, कॉनकेव और कन्वेक्स, मतलब ऐसी थी, ठीक है। तो मैं कपड़े उतार के, अपने सारे कपड़े उतार के वहाँ नहाने लगा, क्योंकि पानी आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने अपना जो भी पहना हुआ था ट्रैक पैंट, मैंने ऐसे उतारी ना, ऐसे नीचे करी और देखा मेरे पैरों के ऊपर जोके, इतनी ज़्यादा जोके लगी हुई थी और पूरा पत्थर जोकों से भरा हुआ था। तब मैं आई वॉज सो फकिंग फ्रीक्ड आउट। उस टाइम मैं जल्दी कपड़े पहनने का टाइम नहीं मिला, जल्दी उठाए कपड़े, जितना जल्दी हो सकता था मैं एक ऐसे पत्थर पे गया कि हाँ जहाँ मैं कपड़े पहन सकूँ। फिर मैंने पूरी बॉडी चेक करी, अपना सारी जगह चेक करी। कुछ पैरों पे लगी हुई थी, लेकिन शुरुआत ही हुई थी, अभी उन्होंने जो खून मेरा चूसना शुरू ही किया था, शायद किसी जन्म का लेने देने का हिसाब होगा।
तो चूसना शुरू किया था। तो मैंने उतारा, ऐसे मैं पकड़ पकड़ के उतारा और उतर नहीं रही थी। ऐसे पकड़ रहा हूँ वैसी लगी, फिर पकड़ रहा हूँ वैसी लगी। जितना आप ज़ोर से पकड़ोगे उतनी और पतली हो जाती है, वो उतरती नहीं है। तो ये तो पहला एक्सपीरियंस है। तो आज मैंने सोचा कि शायद वो जगह ही ऐसी थी, पानी था तो थी, लेकिन अब मैं जहाँ भी खड़ा हो रहा हूँ इट टेक्स हार्डली 1 सेकेंड, वो पता ही नहीं चलता कब मेरे पैरों के ऊपर आ जाती हैं। और सबसे बुरी चीज़ें मुझे लग रही है, ये वायर नहीं लग रही, मतलब वायर आ रही है, हम सॉरी, ये जो ग्रूव्स है ना, अभी भी मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या है। जो शूज़ के ग्रूव्स है इसमें फंस जाती हैं और वहीं बैठी रहती हैं, पता नहीं चलता कब बाहर निकल के शूज़ के ऊपर आ जाती हैं और इवन ट्रैक पैंट्स के ऊपर आ जाती हैं। ये इसके ऊपर आ गई, 1-2 अंदर चली गई, फिर मैंने वो उतारी। और मुझे बैग रखने में, ट्राईपॉड रखने में भी डर लग रहा है कि इसको भी ना लग जाए। तो हालांकि इतना क्या ही बुरा होगा, क्योंकि एक ज़माना था, एक समय था जब इसी से इलाज किया जाता था। जैसे कि अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ जोक्स लगाते थे। फॉर एग्जांपल किसी को टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वहाँ जोकें लगाते हैं, लेकिन वो बड़ी होती है, लंबी होती हैं। वो लगा के वो खून चूसती हैं, जो गंदा खून होता है। सुनने में ऐसी बात है कि वो गंदा खून चूसती हैं, यानी कि गंदगी निकल जाती है और उसके बाद आपका जो ब्लड है प्यूरीफाई होता है। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, बहुत पुराने समय में किया जाता था, अभी कुछ ही जगहों पे किया जाता है, ओनली सम प्लेसेस। क्योंकि ये घरेलू नुस्खे भी बोल सकते हैं या फिर प्राचीन ज्ञान है, ऐसा हमें नहीं पता पूरा डिटेल में, क्योंकि जो लगाते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है, लगा के उनको पता है कि कहाँ लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। और दूसरा एक और इलाज है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डाली नहीं है बहुत समय से। अगर आपको भूख नहीं लग रही या फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपके शायद आपको पता भी होगा, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया था कि यहाँ आपकी होती है एक धरण होती है और कुछ और भी बोलते हैं, उस चीज़ को स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके यहाँ ले आते हैं। वो मैंने वीडियो बनाया हुआ, अपना खुद का ही वीडियो। तो उन्होंने स्लाइड किया और यहाँ ले आए और उसके बाद मेरे सब ठीक हो गया था। यानी कि उस पर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, ये चीज़ें सिर्फ ऐसे लोगों से ही ठीक होती हैं जिनको इसकी नॉलेज है, और वही ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ जितनी मर्जी ले लो, वो टेम्परेरी दर्द ठीक हो जाएगा, परमानेंट इलाज नहीं होगा। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। अभी तो मैं पहले दूर गया था तो वहाँ तो मुझे चलो ऑब्वियसली डर था कि वाटरफॉल है तो हो सकती हैं, थोड़ा थोड़ा मन में था। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो लेने लगा, मैंने सब कुछ सेट कर दिया, ट्राईपॉड वगैरह जैसे ही सेट किया, मैं ऊपर जाने ही वाला था वाटरफॉल के ऊपर कि एक वीडियो बनाते हैं, एंड डैम, देखा हर जगह पे जोक ही जोक। कपड़ों के बीच में अगर थोड़ा सा फोल्ड भी होता ना, वहाँ भी जोकें। अब मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे यहाँ टी-शर्ट पे, बैग पे, कहीं भी हो सकती हैं। वैसे मैंने 15-20 मिनट का स्कैन किया अपने आप को खुद को। अब दोबारा देखते हैं क्या बनता है। वैसे प्रॉब्लम मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है, पहाड़ों पे मानसून में नहीं आना चाहिए। हालांकि बारिश अच्छी लगती है, मौसम अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन इन चीज़ों का इलाज नहीं है। एक इलाज जो मुझे पता है वो है कि आपके पास नमक होना चाहिए। अगर आपको जोक लगती है तो नमक थोड़ा सा छिड़क दो, थोड़ा सा डालो, वो वहीं मर जाती है, यानी कि ख़त्म ही हो जाएगी। चाहे वो केंचुए हो, यानी कि अर्थवर्म हो, चाहे वो जोक हो, तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको इसके अलावा अगर कोई वीडियो देख रहा है, हिमाचली है या फिर जिनको पहाड़ों में जो ऑलरेडी रहते हैं, अगर आपको पता है कि इसके अलावा कोई और सल्यूशन है जोकों से बचने के लिए तो बता दो। और सच्चाई ये भी हो सकता है कि अगर इतनी छोटी छोटी जोकें लगेगी तो शायद इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इतनी ज़्यादा लगी होती है ना, वो लगने के बाद ऐसे ऐसे हिल रही होती हैं, तो वो बहुत ही बुरी लगती है और डरावनी लगती हैं। जब ऐसे हिल रही होती हैं, ऐसे ऐसे हिल रही होती हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ अंदर घुसने वाली है, ऊपर बैठ की और बिल्कुल अंदर चली जाएगी जगह बनाकर। और जब मैं आ रहा था तब मुझे एक सांप भी दिखा, छोटा सा था, बिल्कुल ही पतला। तो ये मैंने पहले सिर्फ सुना था, क्योंकि मैंने पतले कोई सांप देखा था, वो लगभग इतने लंबे होंगे और पतले होंगे, लेकिन जो आज देखा वो बिल्कुल ही पतला था और वो ऐसे ऐसे चल रहा था। मुझे समझ नहीं आई क्या चीज़ है। तो देन आई केम रनिंग टुवर्ड्स दिस साइड। अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ यहाँ से। आज के व्लॉग शूट नहीं हो पाएंगे। एक पिछले हमारे एक वीडियो का अर्निंग वाला वीडियो था कि आप हिमाचल में कैसे कमा सकते हैं, घर कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में वीडियो था, वो आज भी शूट नहीं हो पाया। और लास्ट टाइम उस दिन मैं शूट कर रहा था, यानी कि पिछला जो वीडियो है ये पर्शियन किटन से पहले वाला, वो जिस दिन शूट कर रहा था उस दिन बारिश शुरू हुई थी और तब से बारिश ही लगी हुई है, बारिश ही चलती आ रही है और मैं शूट नहीं कर पाया। सो आई एम वेरी सॉरी गाइस। लेकिन इंडोर शूट्स जो पॉसिबल हैं, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, मैं अंदर देने की कोशिश करूँगा। बाहर अच्छी जगहों पे जाके कुछ ना कुछ आपको बताऊँगा ही। अभी वापस मैं आ चुका हूँ, इस चैनल पे व्लॉग्स दोबारा शूट करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा था, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो। हमारे चैनल अर्श हिमालयस को सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस के सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।